हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में जो बुराइयां फैली हुई थी अपने धर्मों को लेकर या फिर समाज में, उन सभी को मिटाने के लिए जो महान व्यक्तियों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे थे। धर्म में सुधार, समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी उसको मिटाने के लिए जो महान व्यक्तियों द्वारा कार्य किए जा रहे थे, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया अभी तक, आपको बता दें एक बार। तो हमने पढ़ा है राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ लिया है। उनकी समाज का क्या नाम था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज को आगे कौन बढ़ाया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, केशव चंद्र सेन ने। उसके बाद हमने पढ़ा एक जो आंग्ल भारतीय थे उनका क्या नाम है? हेनरी विवियन डेरिडियो के बारे में पढ़ लिया है। फिर पढ़ा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में, जिनका संबंध है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से जिनका संबंध है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा है दयानंद सरस्वती जी के बारे में, जिनका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। और सब अभी तक हमने जो है 4 से 5 वीडियो कंप्लीट कर दिया है धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद इकबाल के बारे में, जिन्होंने कौन सा नारा दिया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर आगे चलकर इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मोहम्मद इकबाल ने भी समाज में, अपने समाज में जो कुरीतियां फैली थी उसको मिटाने के लिए भी कार्य किया था। तो इनका नारा क्या था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह इन्होंने गाना भी गाया था। इसके बाद इनकलाब शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने किया था। और किस बुक में अपने किए थे? तो इनके बुक का नाम है बंग ए दर्रा। बंग ए दर्रा किताब में इन्होंने इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इनकलाब शब्द, देखिए आप ध्यान से, इनकलाब शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने किया था। अपनी किस किताब में? तो बंग ए दर्रा। अपनी इस किताब में जो है इकबाल साहब ने इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिए थे मौलाना हसरत मोहानी ने। किसने दिया था? मौलाना हसरत मोहानी जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट हो जाता है, और कब दिए थे? तो 1921 में। 1921 में इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी जी ने दिया था। इसको याद रखना। तथा प्रचलित करने का श्रेय किसको? प्रचलित, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा प्रचलित करने का कार्य किसने किया था? तो ये किए थे भगत सिंह ने। ठीक है, तो प्रचलित करने का कार्य किसने किया था? इनकलाब जिंदाबाद। अगर आप वैसे किसी व्यक्ति से पूछेंगे किसने दिया था, तो सबके मुंह से निकल जाएगा भगत सिंह। लेकिन दिया नहीं था, ये सिर्फ उसको प्रचलित किए थे। देने का कार्य, इनकलाब जिंदाबाद नारा देने का कार्य किसने किया था? तो मौलाना हसरत मोहानी जी ने किया था। और इनकलाब शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने किया था अपनी किस किताब में? बंग ए दर्रा किताब में। इसको याद रखना। प्रचलित करने का काम भगत सिंह ने किया था। अब देखते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, 2 राष्ट्र बनाने का जो है सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो यह दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, इसको याद रखना। 2 राष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल जी ने दिया था। याद रख लेना। अब देखते हैं कि 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में यह बात कही, और बाद में जिन्ना ने भी इस बात को बराबर कहने लगे थे। द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और ये शब्द कहाँ दिए थे? तो 1930 में जब मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन हो रहा था, मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन हो रहा था 1930 में, तब वहीं पर मोहम्मद इकबाल जी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का बात कहा था। उसके बाद जो है कंटिन्यूअस कौन कहने लगे? तो जिन्ना ने 2 राष्ट्र की थ्योरी पकड़ ली। और इसके बाद इसी को लेकर ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो है बात छेड़ने लगे कि हमें जो है मुसलमानों के लिए एक नया राष्ट्र चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मतलब नेहरू जी से कहने लगे, गांधी जी से कहने लगे कि हमें जो है मुसलमानों के लिए अपने एक अलग राष्ट्र दे दीजिए। और पाकिस्तान शब्द का भी प्रयोग इकबाल ने ही किया था, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1860 में। और देवबंद आंदोलन क्यों का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि धार्मिक सुधार आंदोलन हो रहा है, जो मतलब हर एक समाज में उस समय पे बुराइयां फैली हुई थी, चाहे वह ईसाई धर्म हो या मुस्लिम समाज हो या हिंदू धर्म हो या फारसी धर्म हो, सब में बुराइयां फैली हुई थी। एक समय के बाद जो है धर्म में सुधार की आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज डेवलप करने लगता है, तो जो है धर्म में कुछ परिवर्तन कर देना चाहिए। तो देवबंद आंदोलन 1860 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो पहला इसका उद्देश्य क्या था? तो कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना। जो कुरान में शिक्षा है और जो हदीस की शुद्धता है उसका प्रचार करना था। ठीक है, जो धार्मिक मौलानाओं के आधार पर, मौलवियों के आधार पर जो है लोगों में जो
शिक्षा का प्रसार किया जा रहा था उसका जो है विरोध कर रहे थे। जो उसमें अच्छे लोग थे उसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, हमारे कुरान में या हदीस में इस तरह का कोई भी शब्द नहीं लिखा है। तो देवबंद आंदोलन का पहला उद्देश्य हो जाता है कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना, और दूसरा पॉइंट हो जाता है विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना का प्रयोग करना। जिहाद आप देख सकते हैं, जिहाद कोई ऐसा शब्द नहीं था। जिहाद का मतलब था कि जो है जो समाज पर, हमारे समाज पर या फिर जो है हमारी शिक्षा पर इस तरह का जो गलत प्रभाव डाले, हम पर राज करे, तो उसके लिए जिहाद शब्द का प्रयोग किया गया था मुसलमानों के लिए। तो विदेशी शासकों, उस समय पे विदेशी शासक कौन थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यह विदेशी शासक था और इसी के विरुद्ध जो है मुसलमानों ने जिहाद की भावना का प्रयोग किया था। इसको आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं कि 1885 में कांग्रेस निर्माण का स्वागत किया था। जब 1885 में कांग्रेस का निर्माण हुआ था A.O. ह्यूम के द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा, ठीक है, तो A.O. ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। तो देवबंद आंदोलन में जो व्यक्ति थे उन्होंने इसका स्वागत किया था, ठीक है, बना दीजिए। लेकिन वहीं पे सर सैयद अहमद खान जी ने जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी इसका विरोध कर रहे थे। तो दोनों तरह के लोग थे एक ही समाज में, कुछ तो कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, कुछ जो है कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग कौन थे। देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए लोग कौन थे, इसको आप याद रखना, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए बता रहे हैं। तो देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे, तो रशीद अहमद गंगोही थे, मोहम्मद कासिम नानौती थे और शिबली नोमानी थे। इसके बाद एक और व्यक्ति थे महमूद उल हसन जो है इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में थे। तो देवबंद आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो महमूद उल हसन जी ने। शिबली नोमानी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सर सैयद अहमद खां की अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित नहीं मानते थे। सर सैयद अहमद खान जी के बारे में हमने आपको पढ़ाया कि ये अंग्रेजों के वफादार थे और इतने वफादार थे कि लोग इनकी कस्में उस टाइम पे खाया करते थे। ये इतने ईमानदार थे, ठीक है। इनके पिताजी जो है इस मुगलों के दरबार में अच्छे पोस्ट पर थे। इनके पिता ने इनसे सर सैयद अहमद खान जी से बोला था कि आप आइए मुगलों के साथ सेवा दीजिए, तो इन्होंने मना कर दिया कि डूबती नाव में कौन बैठेगा, जो आज अभी तक तो बचा, थोड़ा बहुत बचा है, कल बिल्कुल ना रहे। तो इन्होंने अंग्रेजों के प्रति अपनी सेवा प्रदान करी थी और इतने ईमानदार थे कि लोग इनकी कस्में भी खाते थे। तो शिबली नोमानी जी क्या कहते थे कि सर सैयद अहमद खां की अंग्रेजों के प्रति जो भक्ति थी उसको उचित नहीं मानते थे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या बताया था कि विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना का प्रयोग किया था देवबंद आंदोलन में जो व्यक्ति सम्मिलित थे, ठीक है। और यह बात कब कही थी, तो यह बात कही थी कि मतलब जो सर सैयद अहमद खां अंग्रेजों के प्रति भक्ति को उचित नहीं मानते थे, यह बात कही थी 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट हो जाता है कि देवबंद आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ पे था, तो यह सहारनपुर में इसका प्रमुख केंद्र था, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में देवबंद आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया था इस आंदोलन का। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है शिक्षा इस्लाम धर्म के अनुरूप दी जाती थी, ठीक है। शिक्षा जो है ये इस्लाम धर्म के स्वरूप दी जाती थी। इस आंदोलन में जो व्यक्ति थे वो जो इस तरह से प्रचार कर रहे थे, क्योंकि धर्म में जो है सुधार की बात कर रहे थे और शिक्षा जो है कुरान और हदीस के अनुसार दे रहे थे। इसके बाद 1866 ईस्वी में देवबंद में एक स्कूल खोला गया। 1866 ईस्वी में देवबंद में एक स्कूल खोला गया था। इसमें अंग्रेजी शिक्षा व पाश्चात्य संस्कृति पूर्ण रूप से वर्जित थी, मतलब बैन थी। अंग्रेजी शिक्षा, जो अंग्रेजों की शिक्षा थी, वह जो है देवबंद आंदोलन के व्यक्तियों ने जो स्कूल खोला था 1966 ईस्वी में, इसमें अंग्रेजी शिक्षा बिल्कुल मना थी। और साथ में जो पश्चिमी संस्कृति थी, पश्चिमी संस्कृति जो अंग्रेजों की संस्कृति, आप सोच ही सकते हैं कि अंग्रेजों की संस्कृति कैसी हो सकती है वर्तमान में जो देख रहे हो, तो पाश्चात्य संस्कृति पूर्ण रूप से बैन थी। तो अंग्रेजी भी बैन थी और उनकी जो संस्कृति रीति रिवाज थे वो भी बैन थी। मैंने आपको बताया भी था कि महमूद उल हसन जो है देवबंद आंदोलन के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन पूछा जाए तो बता देना कि देवबंद आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो प्रमुख नेता में से महमूद उल हसन एक प्रमुख व्यक्ति थे। तो स्टूडेंट आज आपने ये पॉइंट क्लियर कर लिया। छोटी सी वीडियो बना रहे हैं जिससे बड़ी आपको और बोर ना लगे। इतिहास है, कुछ लोगों को मजा आता है, कुछ लोगों को नहीं मजा आता है, तो इसलिए सबको देखना पड़ता है स्टूडेंट। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे आप टेलीग्राम लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
तो कल फिर मिलते हैं। आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।